ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, विशेषकर जब यह श्रावण मास जैसे पवित्र महीने में आती है। हर माह में 2 बार पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसका स्थान सबसे विशिष्ट माना जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने से, भगवान के चरणों में भक्ति भाव अर्पित करने से संतान की प्राप्ति, संतान की सुख समृद्धि और सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग खुलता है। यही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी की जाती है, जिससे यह व्रत और भी प्रभावशाली बन जाता है। हर साल 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, पहली श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में। लेकिन सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है, इसका विशेष महत्व है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है। हम जानेंगे एकादशी का व्रत कब रखेंगे, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या होगा। हम जानेंगे इसके पूजन विधि और महत्व के बारे में, व्रत का पारण कब करना है। इन सभी जानकारियों के साथ चलिए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुरुआत 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार को सुबह 11:42 पर होगा और इस तिथि का समापन 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार को 9:12 AM से 5 अगस्त दिन मंगलवार को 11:22 AM तक रहेगा। एकादशी तिथि के दिन इंद्र योग सुबह 7:24 तक रहेगा और उसके बाद से वेधृति योग लगेगा। वेधृति योग 7:24 AM से प्रारंभ होकर 6 अगस्त दिन बुधवार को 7:17 AM तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय सुबह 6:03 AM पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:02 PM पर होगा। इस दिन राहु काल 3:47 PM से 5:25 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 PM से दोपहर 12:58 PM तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 AM से सुबह 5:15 AM तक रहेगा। प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:45 तक है। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त 7:09 से 8:13 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन भद्रा सुबह 5:45 से दोपहर 1:12 तक रहेगी, जिसमें से 11:23 तक भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा और उसके बाद 11:24 से 1:12 तक भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। दोस्तों, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 PM पर होगा और इस तिथि का समापन 6 अगस्त दिन बुधवार को 2:08 PM पर होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:03 AM पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:01 PM पर होगा। राहु काल दोपहर 12:32 PM से 2:10 PM तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 AM से सुबह 5:15 AM तक रहेगा। इस दिन प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:42 AM से सुबह 5:45 AM तक रहेगा। संध्याकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 PM से
शाम 8:12 PM तक रहेगा। दोस्तों 5 अगस्त दिन मंगलवार को शाम 6:30 PM पर हरिवासर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों श्रावण पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को प्रातः 5:45 से 8:26 तक व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों एकादशी व्रत के लिए 10वीं की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से भी दूर रहे। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इसे 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करें। प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुँचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बाबंद रस को ना पिए। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम या तली हुई चीजें ना खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दिन यानी कि 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन कासे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, साग, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन यानी कि 10वीं को और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को हविष्यान्न जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काले मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का एक बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल के पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाए। मधुर बोले, अधिक ना बोले। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प यानी कि अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करे। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए।
मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। तो चलिए इस पुण्य अवसर पर कथा और आरती का श्रवण करें, प्रभु विष्णु का स्मरण करते हैं और अपने जीवन को पुण्य से भरते हैं। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसके महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो, उसके लिए यह लोग और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे के धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत के इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा के उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा के पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हमें भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद कर दिए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया।
उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सभी लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। हो स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। हो स्वामी तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। हो स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।